इतने आज़ादी के इतने देने बाद भी उन्हें अधिकार नहीं मिला। उनके लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। और बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो वंचित समाज है, जो समाज हाशिए पर खड़ा है, जिस समाज को सताया गया है, अधिकार से वंचित रखा गया है, उस समाज को न्याय दिलाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ठीक ही कहा गौतम जी ने कि हमें स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। और जब तक स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगे तब तक बाबा साहब के संविधान खतरे में रहेगी। इसे खतरा से बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी संख्या अपार है, लेकिन इस संख्या तो कोई नई नहीं है, पहले से हमारी संख्या अपार है। लेकिन हम विभिन्न दलों में बटे हैं, विभिन्न हिस्सों में बटे हैं, अनेक जगहों पर बटे हैं। और बटने का ही परिणाम है कि हमें जो अधिकार प्राप्त करना चाहिए, हमारे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार से वंचित हैं। हमें संगठित होना पड़ेगा। जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है और मधुमक्खी जो विशिष्ट प्रकार के जो फूल होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो फूल होते हैं, उसको चूसता है मधुमक्खी। और मधुमक्खी दिन भर घूमता रहता है और शाम में अपने छत्ते में आकर अपना काम करता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता से निकला हुआ मधुमक्खी इधर उधर घूमता जरूर है, लेकिन एक जगह आकर के अपनी चट्टान की तरह वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है। उसी तरह से हमें बैठना पड़ेगा। तो संगठन को बढ़ाना पड़ेगा। अनेक हिस्सों में बट के, अनेक इलाकों में बट के हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी फलाफल नहीं आ रहा है। आपने ठीक ही कहा कि जो 2024 है, अगर 24 के पहले हम लोग सचेत नहीं हुए तो संविधान बचने वाला नहीं है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचने वाला नहीं है। अगर सचमुच बचाना है तो 2024 के पहले अंगड़ाई लेना पड़ेगा, सबको संगठित होना पड़ेगा और इसका मुकाबला हमें करना पड़ेगा। हम तो बिहार से आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ तक संविधान बचाने की बात है, हम सब लोग सजग हैं और संविधान बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और वहाँ पर जो हमारी जाति आधारित जनगणना है, हमने लगातार भारत की सरकार से डिमांड किया, भारत की सरकार से मांग किया, और भारत की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का काम नहीं लिया। और उन्होंने नहीं सोचा और नहीं पहल किया भारत सरकार ने, तो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने सभी दल के लोगों के साथ बैठक किया और बैठक करके कहा बिहार में जाति आधारित जनगणना बिहार की सरकार के तरफ से हम कराना चाहते हैं। सभी दल के लोगों ने समर्थन किया और बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई। अब जाति आधारित जनगणना जब बिहार में शुरू हुआ है तो इसके मांग पूरे देश में, ये अभी नहीं बरसों से मांग चल रही है। सरकार तो आती रहेगी, सरकार जाती रहेगी, लेकिन जो हमारा हक है, जो हमारा संविधान है, इसको बचाना हमारा पहला धर्म है, कर्तव्य भी है। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ये डिमांड पूरे देश में, देश के अनेक हिस्सों में उठना चाहिए। और सरकार अगर दिल्ली की सरकार नहीं करती है तो राज्यों की सरकार वहाँ पर जाति आधारित जनगणना कराए। जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? इसलिए नहीं कराना चाहती कि जिसकी जैसी आबादी है वैसे उनके हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और बाबा साहब ने संविधान में उल्लेख किया है, जैसे जिनकी आज आबादी होगी वैसे उनके हिस्सेदारी देने की बात उन्होंने कहा है। तो जाति आधारित जनगणना जब होगा तो उसके हिसाब से
वहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, जो अभी तक अधिकार से वंचित रहे होंगे, उनके लिए योजना बनाई जाएगी। और जब योजना बनेगी तो निश्चित रूप से उस योजना पर काम होगा और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और देश में इस तरह का काम अगर दिल्ली की सरकार नहीं करती है तो इसके लिए ज़ोरदार आवाज़ हम सब लोगों को उठाना पड़ेगा। हमने तो काम बहुत सारे ऐसे किए हैं बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, जो महात्मा गांधी चाहते थे, जो सरदार पटेल चाहते थे। ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किया। बिहार में एक 7 निश्चय का काम हम लोगों ने शुरू किया है, शुरू नहीं बल्कि अंतिम कर दिया है, समाप्त कर दिया। और उस काम से सबसे पहले जो हमारा दलित समाज है, जो गरीब समाज है, जो उपेक्षित समाज है, जो वंचित समाज है, वहीं से इस योजना को हम लोगों ने बिहार में शुरू किया। घर घर में नल का जल पहुंचाया और सिर्फ जल ही नहीं पहुंचाया, उनके घरों में शौचालय भी बनाया, उनके घरों में बिजली भी पहुंचाई, उनके गलियों के पक्कीकरण और नालियों के भी पक्कीकरण हम लोगों ने किया। यानी आज़ादी के इतने दिनों बाद भी दलित समाज के मोहल्ले में जो काम नहीं हुआ था, उस काम को करके हमारी बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ ये जो हमारा सपना है गांव के उत्थान का, गांव के तरक्की का, गांव के विकास का जो हमारा सपना है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के जो हमारे संविधान है, उस अनुपात में, उस हिसाब से लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। यही आपसे कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिल करके जो हम लोग पूरे देश में जैसा घूम करके लोगों को बताएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। और जब सब लोग मिलजुल करके एक बार तैयार हो जाएंगे तो हमारा संविधान भी बचेगा, हमारा अधिकार भी मिलेगा और हम अधिकार से वंचित नहीं हो सकेंगे। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आयोजक को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आपने सब लोगों को संविधान के प्रति सजग किया, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया और संविधान बचाने का आह्वान किया इस मंच से। और जाति आधारित जनगणना पूरे देश में हो, इसके लिए यहाँ से आपने प्रस्ताव भी पास करेंगे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार आयोजक को धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।